जय हिंद एवरीवन, दिस इज रेनिस और आप सभी का बहुत ही स्वागत है मिस्टर क्रेज इंग्लिश पर। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आज जो मैं हूं आप लोगों को फ्यूचर टेंस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इसके काइंड्स प्रकार कितना होता है, साथ ही साथ हम लोग जो है हर एक प्रकार को जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। देखिए, फ्यूचर टेंस सिंपली होता है कि ये जो है इसमें जो भी क्रिया प्रयोग की जाती है वो जो है फ्यूचर टाइम को डिनोट करती है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि यदि किसी हिंदी क्रिया वाक्य में कोई क्रिया जो है हमें ये बतलाए कि वो काम या क्रिया जो है भविष्य में होगी, तो वो सब के सब जो है क्रिया आपको फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में आ जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखा हुआ है। राम विल कम, राम आएंगे। राम विल बी गोइंग, राम जाते रहेंगे। राम विल हैव गॉन, राम जा चुके होंगे। राम विल हैव बीन गोइंग, राम जाते हुए रहेंगे। ये था आप लोगों का कुछ अलग अलग प्रकार से भविष्य में घटने वाली क्रियाएं। ठीक है ना। और हम लोग बारी-बारी से देखेंगे कि इसके प्रकार क्या होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का जो है 4 प्रकार होता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का जैसे पास्ट टेंस का था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जो है फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार होता है। बस जहाँ हमने प्रेजेंट और पास्ट का प्रयोग किया हुआ था, वहाँ वहाँ पे हम लोग फ्यूचर लिख देंगे और इस तरह से जो है आपका फ्यूचर टेंस का टोटल काइंड्स बन के तैयार हो जाता है। देख सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कुछ इस तरह से आप लोगों का जो है टेंसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग बारी-बारी से देखेंगे कि ये टेंसेस क्या होते हैं और इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएँगे, ठीक है? सबसे पहले आता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? व्हाट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस? दिस टेंस टेल अस अबाउट एन एक्शन व्हिच हैज़ नॉट occurred yet and will occur after saying or in future। देखिए, सीधी-सी बात है, ये जो टेंस है हमें ऐसी क्रिया या घटना को बतलाती है जो कि भविष्य में होगी। एक्यूरेट तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, वो भविष्य में बोला जाता है कि हाँ, वो जो है भविष्य में ये क्रिया हो सकती है। ठीक है ना? तो भविष्य को जो भी बतलाने वाली क्रियाएँ होती हैं, जो निश्चित तो नहीं होती है, ऑक्योर्ड ठीक उसी समय तो नहीं घटती है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, भविष्य में जो है कभी न कभी घटती है। तो इस तरह की क्रियाएँ जो आपको सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी में आ जाता है। पहचान बहुत ही आसान है, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे, वह वाक्य जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। जैसे आप सभी देख सकते हैं, आप किताब पढ़ोगे, वह घर जाएगी। ये कुछ आपका एग्ज़ाम्पल्स हैं। लास्ट में गे है, गी है। इसी के माध्यम से आप लोग पहचान सकते हैं कि हाँ, ये जो है आपका फ्यूचर फ्यूचर का जो है सिंपल फ्यूचर टेंस है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख रखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वह एक सेब खाएगी। सब्जेक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, और बचा शैल और विल का प्रयोग। तो विल जो है यहाँ पे शैल, शैल जो है आई और वी के साथ लगता है, साथ ही साथ कोई प्लुरल नेम एक से अधिक नाम के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वही विल की बात करें तो आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ, भले ही वो यू हो, दे हो, सी हो, विल हो, सॉरी ही या सी हो, या कोई एक नाम हो, सभी के साथ जो है हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो सी यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया। शैल या विल की बात करें, यहाँ पे सी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। विल का प्रयोग मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी बतला रखा है, पिछले क्लासेस में बतला रखा है, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। शैल या विल के लगाने के बाद जो हम लोग देखेंगे वर्ब। इसमें वर्ब कौन है? खाना। खाना का इंग्लिश आपका ईट होता है। वर्ब का पहला रूप का मतलब वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना, वर्ब जैसे हैं वैसे ही छोड़ देना। अदर वर्ड की बात करें तो इसमें खाया क्या जा रहा है? सेब, एक सेब, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एन एप्पल। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। शी विल ईट एन एप्पल, वह एक सेब खाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगाने के बाद वर्ब का पहला रूप लगा दिया जाता है, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। वही निगेटिव की बात करें तो हमेशा जो मैंने सिखाया हुआ है, तीसरे स्थान पे नोट नोट का प्रयोग कर दिया जाता है, और इस तरह जो आपका ट्रांसलेशन बन के, सॉरी, स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है निगेटिव का।
सब्जेक्ट शैल या विल के बाद तीसरे स्थान पे हम लोग नोट लगा दिया। वर्ब का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड जैसे कि तैसे। एग्जाम्पल है, मैं दिल्ली से पटना नहीं जाऊँगा। यहाँ पे सब्जेक्ट बोला जा रहा है तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई के साथ मैंने बतलाया अभी कि शैल का प्रयोग किया जाता है। नोट का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हम लोग नोट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप की बात करें तो जाना है, जाना का इंग्लिश आपका गो हो जाता है। वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं है, V1 का मतलब। अदर वर्ड की बात करें तो दिल्ली से पटना, मैं दिल्ली से पटना नहीं जाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले जाने की बात की जा रही है, तो जाएँगे कहाँ? सबसे पहले पटना। तो गो टू यहाँ पे आपका बनेगा पटना। उसके बाद जो है आप कहाँ से जाइएगा? तो दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली। याद रहे कि जब भी जो है इस तरह का सेंटेंसेस दिखे कि हाँ, किसी जगह को छोड़ रहे हैं और किसी जगह पे जा रहे हैं, तो हमें जो है सबसे पहले जिस स्थान पे हम लोग पहुँचते हैं, उस स्थान को टू के साथ लगा देंगे। बचा जो वर्ड, जिस जगह को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उस जगह को जो हम लोग फ्रॉम के साथ लास्ट में लिखेंगे। तो आई होप कि आप लोग जो है वे लोग रात में नहीं टहलेंगे, इसको जो है ट्रांसलेट खुद से कर लेंगे। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव बहुत नेगेटिव सॉरी नेगेटिव नेगेटिव के बाद आपको यस नो इंट्रोगेटिव आ जाता है। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें शैल या विल का प्रयोग की गई है सब्जेक्ट के जस्ट बाद। यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इसी को हम लोग स्टार्टिंग में ला देते हैं, तो इस तरह से जो आपका यस नो का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। शैल या विल हमने स्टार्टिंग में ला दिया, बाकी सब सब्जेक्ट अपने स्थान पे, नोट अपने स्थान पे, नोट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। हर वन, उसके बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव जो है मैं हमेशा से बतलाते आ रहा हूँ, पिछले क्लासेस में भी मैंने समझाया हुआ है यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो किसी भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में शुरू में क्या लग जाना। वही इंग्लिश की बात करें तो हेल्पिंग या एक्सलरी वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। तो इस तरह से जो है इंग्लिश में जो है वो यस नो हो जाता है, और हिंदी की बात करें तो शुरू में क्या लगा हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्या आप एक नई नई कार खरीदेंगे? सेल लेवल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग सेल लेवल कैसे डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट है आपका यू, यू के साथ सेल लेवल लगाएंगे, क्या लगाते हैं हम लोग? तो विल लगाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे विल हम लोग स्टार्टिंग में लगा देंगे। सब्जेक्ट की बात की जा रही है तो सब्जेक्ट आपका यू है, यू का इंग्लिश आपका आप यू हो गया, आपका इंग्लिश यू हो गया। नोट की बात की जा रही है, इस सेंटेंस में नोट तो है नहीं, तो हम लोग छोड़ देंगे, इसीलिए मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। यदि जो है यस नो सेंटेंस में नहीं आती है तो उसका प्रयोग कीजिए, और नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना? नहीं अगर आता है किसी सेंटेंस में नहीं के साथ कोई नकारात्मक वाक्य आता है तो नोट लगाइए, और सकारात्मक आता है तो वहाँ पे जो है आप क्या कीजिए, नोट को हटा दीजिए। वर्ब का पहला रूप की बात की जाए तो वर्ब के पहला रूप यहाँ पे खरीदना है, यानी कि आपका बाई हो जाएगा। इस तरह से वर्ब का पहला रूप जैसे तैसे हो जाएगा। अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक नई कार है, यानी कि अ न्यू कार। इस तरह से जो आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। विल यू बाई अ न्यू कार? क्या आप एक नई कार खरीदोगे? ये ट्रांसलेशन बन के आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका, क्या वहाँ कार चलाएंगी? ये ट्रांसलेशन आप लोग के लिए है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं इसका ट्रांसलेशन, और साथ ही साथ आप लोग खुद से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस, सॉरी दीज सेंटेंसेस एंड ऑल्सो ये आपका जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसके बदौलत। देखिए इसके बाद जो आता है डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस नो का स्ट्रक्चर जो यहाँ से आप लोग को दिख रहा है, ये बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर है। तरह से बतलाते आ रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे आप लोग को रटना नहीं है, बल्कि आपको समझना है। ठीक है, यस नो में मैंने यहाँ पे बतलाया हुआ है साइल लेवल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस स्टार्टिंग में मैंने WH या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कौन हो जाएगा इसमें? वे लोग कब खाना खाएँगे? क्वेश्चन वर्ड इसमें आपका कब हो जाएगा। कब का इंग्लिश आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा। इस तरह से शैल या विल की प्रयोग करें तो वे लोग है तो दे होता है, दे के साथ हम लोग विल लगाते हैं तो विल को लगा देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो जाए आपका? दे हो जाएगा। नोट का प्रयोग करना है इसमें, बिल्कुल नहीं है इसमें नोट, तो हम लोग छोड़ देंगे। वर्ब की बात की जा रही है तो ईट हो गया, और अदर वर्ड की बात की जा रही है तो खाना की बात की जा रही है तो हम लोग यहाँ पे फूड लिख सकते हैं। व्हेन विल दे ईट फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगानी है। यहाँ पे भी हमने लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि व्हेन विल दे ईट फूड,
वे लोग कब खाना खाएँगे? इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव का, इसका तो सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो आई होप कि आप लोग जो है खुद से जो है यहाँ पे मैंने एक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, राम कब आएँगे? ये खुद आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप लोग शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई दिक्कत है तो। साथ ही साथ लिंक्स भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, आप लोग उसमें भी जॉइन हो सकते हैं। बाकी आप लोग जो है पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं और फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।